हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है मेरा YouTube चैनल पे। पिछले 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, मेरे को कुछ हेल्थ इशू हो गया था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। अभी मैं YouTube पे लिमिट्स का PYQ करवा रहा हूं। आज मैं आपको 2021 JEE मेन के 2 बेहतरीन क्वेश्चन से फैमिलियर करवाऊंगा। ध्यान से देखोगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 2021 में एक क्वेश्चन आया था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे साइन इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x अपॉन 3x क्यूब दैट इज इक्वल टू था L। तो मुझे पूछा गया था 6L प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। ये जेईई मेन 2021 का ही प्रॉब्लम है। तो देखो, इस तरह की प्रॉब्लम को हम अप्रोच कैसे करेंगे। तो सर ये सबसे पहला बात इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट में 2 फार्मूला होता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे sin x अपॉन x की वैल्यू 1 और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे tan x अपॉन x की वैल्यू 1, उसी तरह से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी लिमिट का 2 फॉर्म होता है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे साइन इनवर्स x अपॉन x की वैल्यू 1 और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे tan इनवर्स x बाय x की वैल्यू भी 1। और ये 1 तब जब फॉर्म 0/0 और ये भी 1 तब जब फॉर्म 0/0। लेकिन यहां पे ऐसे अप्रोच करेंगे ना तो लिमिट का वैल्यू इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नीचे x ना होके x क्यूब है। तो फिर हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करेंगे। हम x में 0 डालेंगे तो sin इनवर्स 0 0, tan इनवर्स 0 0, 0 माइनस 0 0 और 0 का क्यूब भी 0। तो ओवरऑल फॉर्मेट बन गया 0/0 का। और 0/0 के फॉर्मेट में हम लोग एक रूल अप्लाई कर सकते हैं, L हॉस्पिटल रूल। और आप याद करें कि L हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है। L हॉस्पिटल रूल बोलता है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 3x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 9x स्क्वायर। अब क्या करो कि x के जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करके देखो। अगर 0 सब्स्टिट्यूट करने पे वैल्यू एक फाइनाइट आ जाएगा तो वो L की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया तो लिमिट मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम x के जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 हो गया, तो ये हो गया 1/1 1, ये भी 0 हो गया 1/1 1, 1 माइनस 1 0 और नीचे 0 का स्क्वायर 0। मतलब फिर से देख लो, फॉर्म तुम्हारा 0/0 का बन रहा है। तो 0/0 का बन रहा है तो एक काम करते हैं, फिर से इस पे हम L हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। मतलब ऊपर नीचे हम फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि L हॉस्पिटल रूल बोलता ही है कि आप उसे ऊपर नीचे तब तक डिफरेंशिएट करते रहो जब तक वो 0/0 या तो इंफिनिटी का फॉर्म आना बंद ना कर दे। तो इसको डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये स्क्वायर रूट हटेगा तो पावर 1/2, ऊपर जाके -1/2, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 माइनस, यहां पे देखो पावर 1 छिपा हुआ है, ऊपर जाके -1, मतलब ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 और नीचे हो गया आपका 9x स्क्वायर। अब स्पष्ट यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब यहां से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे। पहले डिफरेंशिएशन पूरे का चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया -1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2। अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा -2x माइनस
इस वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 2 इंटू 2x और नीचे हो गया आपका 18x। एक बार बताओ यहां से क्या हो गया, ध्यान से देखो तो 2 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे कितना हो गया x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 और प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 2 अपॉन 18x। एक बात नोटिस कर सकते हैं आप कि यहां पे भी ध्यान से देखोगे तो फील होगा, यहां पे भी x है, यहां पे भी x है और यहां पे भी x है, तो x कॉमन लेके हम लोग कैंसिल कर दें। अगर x कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो मेरा क्या बचेगा बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर माइनस 3/2 अब प्लस एक 2 तो बचेगा मेरा, 2 बचेगा सर 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर माइनस 2 और नीचे आपका देखो 18x चल रहा था, सॉरी x तो आपका कैंसिल हो चुका था, देखो x कॉमन लेके हम लोग काट चुके थे, देखो ध्यान से। अब बताओ जहां जहां x का 0 सब्स्टिट्यूट करो तो 0 सब्स्टिट्यूट करने पे ये 0 ये भी 0 तो 1 की पावर कुछ भी 1, यहां भी 1 की पावर कुछ भी 1, तो ये हो गया 2 और नीचे हो गया आपका 18 तो कितना हो गया 3/18 मतलब ये हो गया आपका 1/6 और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये 1/6 जो वो l की वैल्यू है, मतलब l की वैल्यू हो गई 1/6। अब मेरा आस्किंग प्रॉब्लम था 6l + 1, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मुझे जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी वो था 6l + 1 मतलब 6 इंटू 1/6 + 1 6 कट गया, एक और एक मिलके 2, आंसर 2 के इक्वल आ गया। तो कभी भी आपको 0/0 और ∞/∞ का फॉर्म दिखता है तो उस पे आप एल कॉमा हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो। बस यहाँ पे हुआ क्या कि एल कॉमा हॉस्पिटल रूल 2 बार अप्लाई हुआ क्योंकि 2 बार उसने 0/0 का फॉर्म बनाया। तो ये जेईई मेन 2021 का एक अच्छा क्वेश्चन था। आओ एक और क्वेश्चन हम तुमको जेईई मेन 2021 का ही करवाते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन था ना वो समेशन सीरीज से था, ये भी जेईई मेन 2021 का ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम था लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे tan, यहां लिखा हुआ था सर यहां पे आपका tan का इनवर्स 1/r + 1/1 + r + r स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा r = 1 से लेके n तक। और मुझे पूछा गया इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहला बात, कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम को आप देखोगे ना और खासकर जब उसमें tan का इनवर्स रहेगा तो वहां पे आप एक फार्मूला अप्रोच करोगे, उस फार्मूले का नाम होता है tan इनवर्स x - tan इनवर्स y। और tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan का इनवर्स x - y अपॉन 1 + x * y। इस फार्मूले के हेल्प से देखो ये प्रॉब्लम हम तुरंत बना देंगे। तो कैसे अप्रोच करेंगे, तो एक बात नोटिस करो, किसी भी सीरीज का शब्द निकालने के लिए सबसे पहले उसका जनरल टर्म लिखते हैं और जनरल टर्म यहां पे गिवन है, मेरा tr गिवन है, tr है मेरा tan का इनवर्स 1/1 + r का स्क्वायर। तो किसी तरह से इस चीज को ना हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे। अगर इस फॉर्मेट को लिख लिए इस फॉर्म में तो मेरा काम बन जाएगा। देखो कैसे इसको लिखे, देखो तो tan का इनवर्स 1/1 + r कॉमन ले सकते हैं, r कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 + r। अच्छा बात बताओ, इस चीज को ध्यान से देखोगे ये लिखा हुआ है tan इनवर्स, इस 1 को लिख सकते हैं बताओ तो 1 + r - r अपॉन 1 + r * r। एक बात नोटिस करो, अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि r कैंसिल हो जाएगा। अब तुम बात नोटिस करोगे ना ध्यान से बच्चा, तो इसको तुम x मानो और इसको y मान के तुम पढ़ो। अगर 1 + r को x और r को y मान के तुम रीड करोगे तो इसको रीड करोगे देखो तो tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + x * y, तो उसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x - tan इनवर्स y। मतलब हम tr को लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 + r माइनस tan इनवर्स r। मतलब क्या हुआ, जो जनरल टर्म इस तरह से लिखा हुआ था
अब मैंने उसको उस तरह से रिप्रेजेंट किया। अब उस तरह से यूज करके हम फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और nth टर्म निकालते हैं और सबको सम कर देते हैं। तो काम करते हैं, पहले t1 निकालते हैं। t1 का मतलब वो r में हम 1 डालेंगे, तो ये आ गया tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। अब 2 डालेंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा, देखो तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। ध्यान देके पढ़ोगे, अगर हम 3 डालेंगे तो ये आ गया tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। उस तरह से हमको n टर्म्स तक जाना, मतलब tn निकालेंगे, तो ये आ गया tan इनवर्स 1 प्लस n और माइनस tan इनवर्स n। अब एक बात बताओ, मुझे सारे टर्म को सम करना है, Sn निकालना है, तो Sn क्या हो जाएगा? एक बात बताओ, अगर सारे टर्म को तुम ऐड करोगे तो ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस में है माइनस में कैंसिल हो जाएगा। अगर तुम t4 निकालोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से ये टर्म कटेगा। मतलब जो टर्म कटने का जो पैटर्न चल रहा है वो देखो ऐसे चल रहा है। तो मेरा बचा क्या? tan इनवर्स 1 प्लस n और माइनस tan इनवर्स 1। देखो मेरा tan इनवर्स 1। अब मैटर ये उठता है कि सर मेरा है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे बाहर tan है, इस पूरे की वैल्यू मेरी ये निकल गई। मेरा जो Sn निकला, Sn जो निकला वो निकला मेरा tan इनवर्स 1 प्लस n और माइनस tan इनवर्स 1। अब अकॉर्डिंग टू अगर प्रॉब्लम लेके चले, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चले सर, तो मेरा क्या था? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे बाहर था tan, और जो सब का वैल्यू आया Sn जो आया वो है tan इनवर्स 1 प्लस n और माइनस tan इनवर्स 1। अभी काम करते हैं सर, जहां पे है ना वहां पे इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये हो गया tan इनवर्स 1 प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी, और ये हो गया आपका tan इनवर्स 1। अभी बात बताओ, ये हो गया tan इनवर्स इंफिनिटी वी कैन से पाई बाई 2 और tan इनवर्स 1 दैट मींस पाई बाई 4। एक बात बताओ, पाई बाई 2 में क्या पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 और tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1। देखो 1। तो कभी भी आपको ना प्रॉब्लम में tan का इनवर्स दिखाई दे और उसमें समेशन सीरीज का यूज रहे, तो तुम हमेशा एक फार्मूला अप्लाई करो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। सर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखो इसके पीछे का लॉजिक यही है कि जनरल टर्म को वो दो टर्म के डिफरेंस में एक्सप्रेस कर दिया। जब वो जनरल टर्म को दो टर्म के डिफरेंस में एक्सप्रेस कर दिया और उसके अकॉर्डिंग अगर हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म लिखे, तो जो टर्म प्रोसीडिंग हो गया वो कटता चला गया। दो टर्म बचा, उसकी वैल्यू मुझे तुरंत निकल गई। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मैं आपको इसी तरह से 2 या 3 बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा। तो आज के लिए यही तक, ठीक है, चलो।